दोस्तों, हाथी जब चलता है ये कलकत्ता यतीम खाना का अंग्रेजी मीडियम स्कूल का ओपनिंग इनॉग्रेशन इफ्तिताह किया गया। आइए आपको पूरी बात बताते हैं कि कलकत्ता यतीम खाना का ये 5वां स्कूल है। इनॉग्रेशन वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद खान, कारी फजलुर रहमान साहब, MLA दीपाशीष कुमार दास, IAS शकील अहमद, WBCS ऑफिसर तनवीर अफजल और शफीक कासमी साहब के हाथों अंजाम पाया। आपको जैसे ये नज़र आ सके, यतीम खाना का ये जो है 5वां स्कूल है। पहला स्कूल जो है इन लोगों का जो है पीटर लैन में चुना गली में CMO बॉयज़ स्कूल, CMO गर्ल्स स्कूल। तीसरा स्कूल AK फजलुल हक हुसैन फजलुल और चौथा स्कूल अबुल हसन। और ये 5वां स्कूल का आज जो है जनाब जावेद अहमद ख़ान के हाथ से 7 पॉइंट पब्लिक इंग्लिश स्कूल का इफ्तिताह हुआ। यहाँ पे अमीरुद्दीन बॉबी साहब, यतीम खाना के सदर अब्दुल मजीद और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने काफ़ी कुछ बताया और सीनियर मेंबरों में भी यहाँ पे शिरकत किए। परवेज़ रज़ा, इश्तियाक अहमद राजू, इखलाक अहमद, नासिर हुसैन, मुराद एस महमूद साहब। आइए आपको पूरी बात बताते हैं कि 7 पॉइंट में पब्लिक स्कूल खुला है यतीम खाना का। इसका जो है सुल्तान अहमद साहब ने जो है कारी फजलुर रहमान साहब के हाथों से रखा था। मेरे ही कारी फजलुर रहमान साहब इमाम ईदन ने कहा ये मेरे ही हाथों से यहाँ पे बुनियाद रखा गया था। आज देख के बहुत खुशी हो रही कि कलकत्ता यतीम खाना की अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स सेक्शन का इफ्तिताह हुआ। यहाँ यतीम बच्चों के दाखिले के लिए यतीम खाना इस्लामिया का ट्रस्टी अमीरुद्दीन बॉबी ने मीडिया के सवाल पर कहा ये स्कूल यतीमों के लिए कायम किया गया। यहाँ से आने वाली आमदनी का इस्तेमाल यतीम बच्चों को आला तालीम पर खर्च किया जाएगा। यतीम खाना की जायदाद से हादिस शुदा रकम बच्चे या बच्चियों को क़याम पर खर्च होगा। उनकी आला तालीम के लिए हमारे पास अज़ाफ़ी फ़ंड नहीं है, इसलिए हम लोगों ने फ़ैसला लिया 7 पॉइंट पास सर्कस में स्कूल की आमदनी से यतीम बच्चों की आला तालीम के लिए अखराजात पूरा किए जाएंगे। यतीम खाना इस्लामिया के सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने बताया यहाँ यतीम बच्चों के लिए दरवाज़ा खुला है। यतीम खाना से 15 बच्चों का इंतखाब किया गया है जहाँ जिन्हें मुफ्त तालीम मिलेगी, जबकि बाहरी बच्चों के लिए दाखिला फ़ीस होगा। मौजूदा कमेटी समाज के मुस्तद तबकों को गरीब तबके को मौका फ़राहम कर रही है। यतीम खाना के मातहत चलने वाले AK फजलुल हक गर्ल्स हाई स्कूल, अबुल हसन हाई स्कूल में ज़ेर तालीम माली तौर पर कमज़ोर बच्चों की फ़ीस में रियायत की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कुछ गार्जियन अपने मोबाइल के अखराजात अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं लेकिन स्कूल फ़ीस में रियायत के लिए दरख्वास्त देते हैं। स्कूल को बोर्ड से मंजूरी मिलते ही मैनेजिंग कमेटी की तश्कील कर दी जाएगी। फ़िलहाल यतीम खाना इस्लामिया मैनेजिंग कमेटी की निगरानी में स्कूल चलेगी। इस सबसे ख़ास बात रही स्कूल की प्रिंसिपल सबा इकबाल ने कहा दूसरे स्कूलों के बनिस्बत फ़ीस कम है, स्कूल का बुनियादी ढांचा बहुत शानदार है। उन्होंने कहा उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का दाखिला होगा। आज की तकरीब में इमाम शफीक, इमाम कारी फजलुर रहमान साहब, ट्रस्टी जमील मंजर साहब, अब्दुल मजीद, MLA दीपाशीष कुमार, IAS अफसर शकील अहमद, तनवीर अफजल के अलावा बहुत से मेम्बरान यहाँ पे मौजूद थे। इसके साथ जावेद अहमद ख़ान ने कहा कि यतीम खाना में हम लोग जो है शादी ब्याह में पैसा खर्च करते हैं लेकिन क्या है कि अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इसके साथ वज़ीर अहमद जावेद ख़ान ने अपनी तकरीर में कहा कि अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल कायम होना चाहिए लेकिन स्कूल के किताब में उर्दू ज़बान भी शामिल हो, तभी इस ज़बान को फ़रोग़ हासिल होगे। हमें सर सैयद अहमद ख़ान मौजूदा अबू कलाम आज़ाद की राह पर चलते हुए काम करने की ज़रूरत है। शादियों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, इस पर हमें एतराज़ नहीं, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे 20,000 रुपये ज़रूर खर्च करें। आइए सुनते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। बचपन अपना कोई भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। और दूसरी बात है कि इस स्कूल में पढ़कर आज जावेद खान हुआ है, तो इसको कैसे भूल सकते हैं हम। तो आज ये स्कूल कायम होने का जो मकसद है कि हर इंसान को अपना क्या नाम है फ्यूचर बनाने का एक स्टेप जो है जरिया मिला है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम सबको यही कहेंगे जितने क्या नाम है अक़लियत के लोग हैं पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दें। देखिए कोई भी स्कूल हो कहीं भी हो, लेकिन वक़्फ़ की जगह को इस्तेमाल कर अच्छा म्यारी एक स्कूल कायम करना, आज जिन लोगों ने ये कदम उठाया है वो मुबारकबाद के हकदार हैं। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और ये कहूँगा कि ये स्कूल सिर्फ आज इंग्लिश मीडियम के वजह से नहीं बल्कि मयारी स्कूल में नाम रोशन करेगा, ये हम लोगों को उम्मीद है। देखिए नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे, वो 14 लैंग्वेज जानते थे। आज अगर आप
14 नहीं, कम से कम 5 लैंग्वेज जान लीजिए, 6 लैंग्वेज, तो आपको नौकरी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, नौकरी आपके पीछे दौड़ेगा। वो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम ऑर्फनेज होने के बावजूद भी लोग यतीमखाना की जमीन जो है वो प्राइवेट लेकर के जा रहे हैं। सुनिए, ये आज के मौजू का नहीं है, इसके बारे में आप क्या नाम है चले जाइएगा गवर्नमेंट के पास, वक़्फ़ के पास चले जाइएगा, वहाँ लोग सही जवाब दे सकते। ये वक़्फ़ की नहीं है, ठिका की नहीं है और किसी गवर्नमेंट की नहीं है। सबसे बात कि आज ये मुबारक दिन है, जावेद भाई इस स्कूल में, इस ज़मीन में यहाँ पे आके ये पढ़े हैं अपना क्लास 3 तक। मैं बहुत खुशी हो रहा है कि उनके हाथों से ये इनॉग्रेशन हुआ। ये एक अच्छा माहौल, एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा सोच है कि स्कूल बनना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल आज ये हालात है, जहाँ आप जाइए जॉब में तो पहले इंग्लिश में बात होती है। उर्दू हमारी मातृ ज़बान है, उर्दू में हम लोग अपने, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने फैमिली का, अपने मेंबर का, कि मातृ ज़बान को कायम रखे। और बंगला जो है बंगाल का है, तो बंगला भी हमें सीखना चाहिए। आज आप कॉलेज में जाते हैं तो बंगला और इंग्लिश और उर्दू तीनों मिलकर ये 3 चीज़ लैंग्वेज आप सीख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जावेद भाई बोले कि नौकरी आपके पीछे आएगी, आपके नौकरी पीछे आपके जाने की ज़रूरत नहीं। कोशिश तालीम होना चाहिए। आपके पास गवर्नमेंट का जो जगह वैकेंसी रहता है, तालीम नहीं रहेगा तो आप वो जगह में नहीं पहुँच सकेंगे। एक स्कूल बनने के बाद 12 साल आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा, तब आप जो है पहला सीढ़ी पड़ाव आप पार करेंगे। तो ये आप समझना चाहिए कि आज शुरुआत है तो कल भी शुरुआत होगा। आप जहाँ जहाँ जो लोग हैं अपने जगह में अपने अदारे को मजबूत करें, वहाँ स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं। जिस जहाँ पे जो लोग बैठे हैं सबकी ताउन की ज़रूरत है। यहाँ अपना भेदभाव अलग रखें, अपनी लड़ाई अलग रखें, वहाँ पर ही हम सब मिलकर एक ही मकसद है कि अपने कम्युनिटी को तालीम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो जहनी बीमार है, उनको इलाज की ज़रूरत है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हम लोगों के साथ जुड़े, अदारा के साथ जुड़े, अपने किसी जगह में भी हैं, आप अपने ज़रिए से कोशिश करें कि अपने कौम और मिल्लत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तालीम देने की कोशिश करें। तनकीद करने वाले रहेंगे, वो हमेशा रहा, सदा रहा, मगर उसके हमें गौर नहीं है। हमारा रास्ता सीधा है, एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है। इसीलिए जावेद भाई भी यहाँ आ जाए हैं और देवाशीष कुमार भी यहाँ हैं, हमारे कारी फजलुर रहमान साहब भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, एक शकील भाई हैं, तनवीर भाई हैं। सब लोग मिलजुल कर, कोई भी अदारा किसी प्लेटफॉर्म में, सब मिलजुल कर आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म में सोच कर रखें कि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करें। तो आज जो हमारे साथ हालात बन रहा है, ये हालात हमें फेस करना नहीं पड़ता। यदि हम लोग 50 साल पहले, 100 साल पहले तालीम पर गौर फिक्र करते हैं तो आज हमारा भी WBCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IPS जो है अच्छे ओहदे में बैठता। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैं जो है कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फनेज के जो मेंबरान, उहदेदारान और से जो लोग शामिल, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह की एक सोच रखी और ये उनका यतीमखाना का 5वां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कायम किया। यहाँ जो बात कर रहा था मैं, वो तरबियत की तालीम तो आप डिग्री ले लीजिए, उससे तालीम नहीं होती है। तालीम जो सही तालीम है वो तरबियत साथ साथ बहुत ज़रूरी है। और तरबियत के लिए जो है वो बोलने से बच्चे नहीं सीखेंगे, वो गार्जियन और टीचर का काम है कि वो उनको सिखाएं अच्छी तरबियत ने। उसके लिए ख़ुद को, ख़ास करके जो गार्जियन हज़रात हैं, ख़ुद को बहुत अच्छा रखना पड़ता है, ख़ुद को अच्छा इंसान बनाना पड़ता है, तभी उनसे देख कर सीखते हैं। जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि अभी 12-13 साल के बच्चे मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम इलाकों में और रास्तों पे आप देखेंगे बाइक दौड़ाते फिरते हैं। इनको ये चाबी तो उनके वालिदैन ही देते हैं, बाइक वालिदैन ही मुहैया करते हैं। और इसमें बहुत फ़ख्र भी बहुत से लोग महसूस करते हैं, मेरा 12 साल का बच्चा है, वो मोटरसाइकिल को बहुत अच्छे से चला सकता है। तो ये दरअसल, लेकिन ये आप उसका नुकसान कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। और इसको जो आप दे रहे हैं, चूँकि 18 साल से नीचे लाइसेंस नहीं होता है, तो आप अगर उससे पहले दे रहे हैं तो आप उसको इनडायरेक्टली कानून तोड़ने की तरबियत दे रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वालिदैन को अपने आप को बहुत दुरुस्त करना चाहिए। मेरा जो पैगाम था यही था और उम्मीद है कि आज जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो आपके चैनल से सुनेंगे वो भी बहुत इस पर ध्यान देंगे। देखिए, ऐसा है कि स्कूल चैलेंज नहीं होता है, अगर आप तालीम सही देंगे तो स्कूल खुद ब खुद ग्रो करता है। और एक इदारा, इंस्टीट्यूशन कब बन जाता है, जब उसमें आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे। रहा यह कि यतीमखाने का जहाँ तक सवाल है, यतीमखाना एक ऐसा इदारा है जो पिछले 132-33 साल से यतीम बच्चों की किफ़ालत तो कर ही रहा है,
यतीम खाना ने हमेशा मिल्लत के लिए भी सोचा है, इसलिए 1950 के दहाई में यतीम खाना ने चूना गली में ज़मीन ख़रीद के स्कूल बनवाई अपने पैसे से, जो आज आपके दिन सियोमो बॉयज़ स्कूल के नाम से जानते हैं। फिर उसमें सियोमो गर्ल्स का सेक्शन खोला गया, तो वो जो है 2 स्कूल सबसे पुराना है। आज वो दोनों गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल है, लेकिन वो जायदाद और जगह सब यतीम खाना की है। फिर आप आ जाइए 2005 में यतीम खाना ने AK फजलुल हक हाई सेकेंडरी स्कूल खोला, जो किसी मतलब मोहताज तारीफ़ नहीं है। 2007 में अबुल हसन हाई स्कूल खोला गया, और अब यह अल्हम्दुलिल्लाह 5वां स्कूल आज 23 जनवरी 2025 को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया है। और मिल्लत ये जानती है कि यतीम खाना के स्कूलों में किस तरह की तालीम दी जाती है। AK फजलुल हक अबुल हसन इसकी मिसाल है। तो इंशाअल्लाह ताला ये अपग्रेडेड मॉडल होगा, जहाँ पे हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ यहाँ लाएंगे, ताकि बच्चे और तमाम कम्युनिटी के लिए है ये कि लोग आएँ और इसमें स्कूल में दाखिला लें, और रिज़ल्ट खुद आप देखेंगे। बहुत से लोग यतीम खाना को लेकर तनकीद भी करते रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना मांगिएगा? देखिए, हमारे ट्रस्टी ने जो कहा ना कि ऐसे लोग दिमागी तौर पे थोड़े, मैं कहूँगा कि कमज़ोर हैं, तो अगर आप क्रिटिक्स करेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि नाकिद जो है उनकी वजह से मेरी जो है तकदीर संवरती है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं और मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उसका परवाह नहीं है। 7 पॉइंट जो स्कूल बना यतीम खाना की तरफ से, यहाँ पे जो है क्या क्या प्रोग्राम लिया जाए, कौन बच्चे? अभी तो फ़िलहाल क्लास 5 तक को शुरू किया गया है, आप इसको वक्त दें, इंशाल्लाह अगले साल अपग्रेड करके 8 तक जाएगा। यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम हमने लिया है। यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा बच्चों को जो है बहुत सारे तालीम से आराधा जाएगा, जो उनका उन्हें जो है अपने आप को कैरेक्टर बिल्ड करने, फ्यूचर बिल्ड करने और नेशन बिल्ड करने में काफ़ी मदद करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यतीम खाना एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, और ये हम लोग बहुत खुश हैं कि इस जगह को प्रॉपर इस्तेमाल किया जा रहा है स्कूल बना के, इसलिए कि तालीमी जो है ना हम लोग का इम्पोर्टेंट अभी मसला है। तालीम का इतना इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी इस्लाम में हम लोग बहुत पीछे हैं हर जगह। किसी ने यहाँ पर तकरीर में कहा है कि हम लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत जगह है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बहुत कम है, हमारा कंट्रीब्यूशन इन द हायर एजुकेशन बहुत कम है। तो ये अच्छा कदम है तालीम की तरफ, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं होता है, क्वालिटी करना पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेलेंस इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसलिए अगर एजुकेशन में एक्सेलेंसी नहीं लाया जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं सिर्फ यतीम खाना के इंस्टीट्यूशन के जो स्कूल हैं उनके बारे में नहीं, बल्कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, इस्लामिया है, मोहम्मद जान है, या जितने भी मुस्लिम अदारे हैं, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन लाया जाए, ताकि बच्चे आगे चल के हायर एजुकेशन कर सकें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब कर सकें। अभी हमने एडमिशन शुरू किए हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आ रहे हैं। हमने कुछ बच्चों को ऑर्फनेज से भी बुलाया है, जो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं, उनका इंटरव्यू किया गया है, टेस्ट लिया गया है, और बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं। तो इंशाल्लाह एक कॉमन करिकुलम दोनों बच्चों के लिए किया जाएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्सरी से, क्लासेस शुरू होने वाली हैं फरवरी में। नर्सरी टू 5 के एडमिशन्स अभी भी ऑन है। आप लोग प्लीज़ आइए, स्कूल का करिकुलम देखिए। टीचर्स जो हमारी बहुत ही एजुकेटेड हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, वी हैव अ very challenging curriculum. So all of you must come and see the curriculum, see the school, and bring your child and see how we are dedicatedly managing the school. तो हम जो है we will be following the method where we will use the playway method. Every child has a right to play. So once the child steps into a school, it becomes mandatory that he has to know ABCD, has to know 1, 2, 3, 4. That is absolutely there. It's a part of the curriculum. But when we begin, we first should know what the child is capable of and how we can mold the child in his own way. Every child is different. So every child cannot have the same syllabus. We will begin with knowing the child, giving him challenging tasks, logic, aesthetics, to understand how the child will manage the curriculum in a more challenging way. All the children are not same, so they should not be treated the same way. देखिए, हर चैलेंज ज़िंदगी में आता रहता है, हर मौके आते हैं जहाँ पर आप चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करते हैं, बट इससे ये मतलब नहीं है कि हम चैलेंजेस फेस नहीं कर पाते हैं। एवरी डे इज़ अ चैलेंज फॉर अ चाइल्ड, फॉर एन अडल्ट, बट फॉर मी I have worked in different specters of life. I have been working for 20 years now. So I have experience of schools, of colleges, and from my previous sector, also from hospitals. So I have been in administration and operations, and I know how to face challenges and come out of it.